हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे वर्टिगो चक्कर आने के बारे में, जिसे आम भाषा में घुमेरी का आना भी कहते हैं। आज आपको वर्टिगो चक्कर की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, चक्कर आने का कारण बताएंगे। प्लीज़ वर्टिगो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करें। वर्टिगो चक्कर आना यह कभी भी किसी को भी आ सकता है और इसके आने के कई कारण होते हैं, जैसे सिर में चोट लग जाना या फिर अधिक जंक फूड खाने से, यानी कि गलत व्यवहार करने से, गलत खान पान से, लाइफ स्टाइल बिगड़ जाने के कारण आपको कई तरह की प्रॉब्लम, जिन्हीं में से एक है वर्टिगो चक्कर आना। चक्कर कभी भी, यानी कि प्रेगनेंसी, वे महिलाएं जो जिन्हें प्रेगनेंसी है उन्हें भी चक्कर आ सकता है। खून की कमी के कारण भी चक्कर आ सकता है। जब कोई व्यक्ति अचानक यानी कि सडनली किसी डरावनी चीज को देख लेता है तो वह चक्कर यानी बेहोश हो सकता है। चक्कर वीकनेस यानी बहुत अधिक कमजोरी होने के कारण भी चक्कर आ जाता है। और चक्कर आने का एक सबसे बड़ा कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन की हड्डी का बढ़ जाना, जिसके कारण अक्सर चक्कर आया ही करता है। और चक्कर ऐसे आता है जैसे कि आंखों के सामने बहुत ज्यादा अंधेरी आ गई है, आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों से कुछ दिखता नहीं है, सिर में भी दर्द हो सकता है। चक्कर आने के अधिकतर यही कारण हो सकते हैं। वर्टिगो चक्कर आना अधिकतर कान यानी ईयर प्रॉब्लम या माइंड मस्तिष्क की समस्याओं के कारण आता है। जब कान का अंदर का कोई पार्ट किसी चोट या इन्फेक्शन किसी भी कारण प्रॉब्लम होती है तब व्यक्ति को वर्टिगो चक्कर आ सकता है। यह जरूरी नहीं है कि ईयर या फिर कान की ही प्रॉब्लम हो। अब आपको वर्टिगो की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, आपको हर मेडिसिन के सिम्टम्स बताएंगे। प्लीज आप अपने सिम्टम के अनुसार ही इन्हीं में से कोई सिंगल मेडिसिन लेंगे, तब आपको 100% रिलीफ मिलेगा। आप प्लीज अपने सिम्टम के अनुसार ही मेडिसिन ले। पहली और बेस्ट मेडिसिन है जैल्सीमियम 30। जैल्सीमियम 30 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। जैल्सीमियम के रोगी को अक्सर साधारण यानी नॉर्मल सी घुमेरी रहती ही है, बट आपको जैल्सीमियम मेडिसिन हमेशा उस समय लेनी चाहिए जब कोई व्यक्ति यानी पहाड़ियों से यानी सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतरता है। बस ध्यान यही रखना है, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे उतरता है तब उसको चक्कर आ जाता है और विशेषकर सिर के पीछे से चक्कर आता है, तब आपको जैल्सीमियम 30 मेडिसिन लेनी चाहिए। आपको इसकी 2 बूंद जीभ पर डालनी चाहिए। अगली मेडिसिन है बोरैक्स 30। बोरैक्स 30 भी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। अब आपको बता देते हैं बोरैक्स मेडिसिन भी जैल्सीमियम मेडिसिन की तरह वर्क करती है। आपको बता देते हैं जैल्सीमियम जिस तरह ऊपर से नीचे उतरते समय व्यक्ति को, पेशेंट को चक्कर आ जाता है, उसी तरह बोरैक्स मेडिसिन के व्यक्ति को भी ऊपर से नीचे उतरते समय चक्कर आ जाता है। आपको बोरैक्स मेडिसिन हमेशा उस समय लेनी चाहिए जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसे ऊपर से नीचे उतरते समय विशेषकर बहुत ज्यादा घबराहट होती है, उसे चक्कर आ जाता है, तब आपको बोरैक्स मेडिसिन लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 उस समय लेना चाहिए जब रोगी को अचानक सिर दर्द होने लगता है और अचानक सिर दर्द होने से उसे चक्कर आ जाता है, तब आपको बेलाडोना लेनी चाहिए। और बेलाडोना का आपको कुछ मेन साइन बता देते हैं। रोगी जब बिस्तर पर लेटता है और लेटने के बाद जब वह करवट लेता है, यानी करवट लेने से ही उसे चक्कर आ जाता है, तब आपको बेलाडोना मेडिसिन ही लेनी चाहिए। और जब रोगी बिस्तर पर लेटता है और लेटने के अचानक तुरंत वह बैठ जाता है तो बैठते ही उसे चक्कर आ जाता है, यानी कि बिस्तर से लेटकर बैठने पर उसे चक्कर आने पर हमेशा बेलाडोना ही लेना चाहिए। अगली मेडिसिन है क्योकुलस 30। यह मेडिसिन स्पाइनल कॉर्ड और सोलर प्लेक्स पर अच्छा वर्क करती है। जब किसी को गाड़ी में या फिर कार, बस, जहाज में बैठने पर सफर करने से अगर उन्हें चक्कर आता है, यानी पहाड़ों पर चढ़ने से चक्कर आता है, तब उन्हें हमेशा क्योकुलस 30 मेडिसिन लेनी चाहिए। भोजन के बाद अगर बस, गाड़ी, नाव या फिर जहाज आदि पर चढ़ जाए तो उसका अगर जी मिचलाने लगता है, यानी जी कच्चा हो जाता है, घुमेरी या चक्कर आने लगते हैं और साथ में उल्टी आने लगती है, नींद कम आने से चक्कर आने लगते हैं, पहरेदार, वे व्यक्ति जो रात की ड्यूटी करते हैं, अगर उन्हें चक्कर आता है तब आपको क्योकुलस 30 मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है चाइना 30। चाइना 30 के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि चाइना मेडिसिन हमेशा उस समय दी जाती है जब कभी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी होती है, बहुत ज्यादा निर्मल
यानी बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस के कारण उसे चला नहीं जाता है, खड़ा नहीं हो सकता है, खड़ा होते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और बहुत अधिक ब्लीडिंग हो जाने से वे महिलाएं जिन्हें पीरियड के समय बहुत अधिक ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लीडिंग कभी भी होने लगती है तब उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, उनके अंदर खून की कमी हो जाती है और वे नौजवान जो हस्तमैथुन करते हैं वीर्य अधिक बर्बाद कर लेते हैं, जिनके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी होने लगती है और वे चक्कर यानी वर्टिगो के शिकार हो जाते हैं। तब आपको चाइना मेडिसिन लेनी चाहिए, चाइना 30 का ही इस्तेमाल करें। अगली मेडिसिन है एम्ब्राग्रेसिया 30। यह मेडिसिन विशेषकर तब ही दी जाती है जब ओल्ड एज के व्यक्ति को चक्कर आते हैं, यानी कि वृद्ध व्यक्तियों को अगर चक्कर आते हैं, चक्कर किसी भी कारण आते हैं और व्यक्ति बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, बहुत ज़्यादा ओल्ड है, उस समय आपको एम्ब्राग्रेसिया मेडिसिन ही देनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया 30 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। इस मेडिसिन को हमेशा उस समय दिया जाता है जब रोगी कहता है कि उसे हरकत से यानी चलने फिरने से, हिलने डुलने से अगर उसे चक्कर आते हैं, जब व्यक्ति आराम के साथ यानी कि रिलैक्स मूड में बिल्कुल आराम के साथ चुपचाप पड़ा रहता है, यानी बिस्तर पे या फिर चारपाई पे आराम के साथ पड़ा रहता है, लेटा रहता है, तब उसे चक्कर नहीं आते हैं। जैसे ही वह हिलता है डुलता है तो उसे तुरंत चक्कर आ जाते हैं। जैसे ही वह लेटे हुई स्थिति से अचानक बैठ जाता है तब उसे चक्कर आने लगते हैं। तब उस समय ब्रायोनिया 30 ही लेनी चाहिए। ब्रायोनिया 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जीभ पर डालें। अगली मेडिसिन है कॉस्टिकम 30 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। इस मेडिसिन को हमेशा उस समय दिया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को या फिर लेडीज को पैरालिसिस, पक्षघात, लकवा हो जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं और चक्कर में हमेशा रोगी आगे की तरफ या फिर एक साइड, किसी भी तरफ एक साइड गिरता है और विशेषकर वह मुंह के बल आगे की तरफ गिरता है। तब आपको कॉस्टिकम 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार डायरेक्ट जीभ पर डालेंगे तो उसे चक्कर वर्टिगो से हमेशा के लिए रिलीफ मिल जाएगा और उसका लकवा पैरालिसिस भी ठीक हो जाएगा। अगली मेडिसिन है कोनियम 30 भी एक अच्छी और सबसे बढ़िया दवाई है चक्कर वर्टिगो की। जब व्यक्ति को कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन की हड्डी बढ़ जाने से चक्कर आने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी वीकनेस हो जाती है, जब रोगी बिस्तर पर करवट बदलता है तब उसे चक्कर आने लगता है, दिन हो या रात हो, आंख बंद करते ही उसे पसीना आने लगता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाने के कारण रोगी कहता है कि उसे चक्कर आ रहा है, तब उसे कोनियम 30 मेडिसिन देनी चाहिए। यह मेडिसिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चक्कर की भी एक बेस्ट मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है नक्स वोमिका 30 के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि यह मेडिसिन चक्कर की एक बेस्ट मेडिसिन है। जब रोगी को पेट खराब होने लगता है यानी कि उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसका भोजन नहीं पचता है, नींद कम आने के कारण अगर रोगी को चक्कर आता है तब आपको नक्स वोमिका 30 मेडिसिन का जरूर लेना चाहिए। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30 भी एक बेस्ट मेडिसिन है। बस आपको ध्यान यही रखना है जब कोई रोगी ऊपर यानी पहाड़ पर चढ़ता है या फिर पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ता है तब उसे चक्कर आता है। बस यही ध्यान रखना है, जब रोगी ऊपर की तरफ चढ़ता है और उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है तब आपको कैलकेरिया कार्ब 30 मेडिसिन लेना चाहिए। ये सभी मेडिसिन बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। आपको 100% वर्टिगो, चक्कर आना, घुमेरी से 100% रिलीफ मिल जाएगा। बस आपको ध्यान यही रखना है, आपको अपने सिम्टम के आधार पर ही इन्हीं में से मेडिसिन लेंगे तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा। अगर आपको वर्टिगो या फिर चक्कर आना, घुमेरी के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है या फिर अदर किसी भी डिजीज के बारे में, तब आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें एसएमएस कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।